नवंबर। आइए अब नजर डालते हैं इन सभी खबरों पर विस्तार के साथ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे हड़ताल खत्म करें। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा विधेयक का एक बार फिर से उल्लेख किया और कहा कि ये विधेयक देश के हित में है। ये विधेयक संसद के जो दोनों सदन हैं वहां से पारित हो चुका है, लेकिन डॉक्टर इस विधेयक के खिलाफ कल से हड़ताल पर हैं। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री ने आज डॉक्टरों के साथ बैठक की और उनके सवालों का और संदेहों का विस्तार से जवाब दिया। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के बीच बैठक का दौर जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो हड़ताल खत्म करें और फिलहाल जो स्वास्थ्य सचिव है उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री की बैठक चल रही है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। तो नितेंद्र, जहां एक और स्वास्थ्य मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये बिल है वो चिकित्सा क्षेत्र के हित में है, डॉक्टरों के फेवर में है, लेकिन वहीं डॉक्टर अपनी बेमियादी हड़ताल पर इस वक्त गए हुए हैं। बीच का रास्ता निकालने की किस तरह की कोशिश की जाएगी? देखिए, आज से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टरों के बीच में जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत चले। अभी एडिशनल सेक्रेटरी के साथ उनकी बातचीत हो रही है। इस सेक्रेटरी भी थी उस मीटिंग में, लेकिन वो भी चली गई हैं। तो जो क्लॉज बाय क्लॉज उनको कुछ जो 4-5 पॉइंट पे डॉक्टरों की आशंकाएं थी, आपत्ति थी, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पे गए थे, उनको एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर पे अभी समझाया जा रहा है। और उससे पहले मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरी विस्तार से उनको बताया कि इसके क्या क्या नतीजे होंगे और कितना बेहतर ये डॉक्टरों के हित में है, समाज के हित में और राष्ट्र के हित में है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कोशिश किया कि जो जिन मुद्दों पर डॉक्टर को आपत्ति है उनको समझाने की कोशिश की कि जो तमाम इनके बड़े अफसर थे, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी भी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उनके जरिए समझाने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद अब गेंद डॉक्टरों के पास है कि वो इस हड़ताल को कब वापस लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जरूर कहा कि ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और जो कि अब तक जितने भी सुधार हुए हैं, सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें से एक बड़ा कदम उन्होंने बताया है और राष्ट्रहित में बताया है। स्वास्थ्य, चूंकि जो बुनियादी चुनौती है इस वक्त जो स्वास्थ्य को लेकर के देश में और आने वाली जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उनको इसमें दूर करने की कोशिश की गई है। और मेडिकल एजुकेशन में जो बहुत लंबे अरसे से भ्रष्टाचार के मुद्दे थे और बेहतरीन प्रोफेशनल तैयार करने के मुद्दे थे, जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर करने के जो मुद्दे थे, वो तमाम चीजों को इसमें किया गया है। और एक बहुत ही व्यापक विचार विमर्श के बाद इस बिल को तैयार किया गया है जो कानून का शक्ल रही, तो उसको लेकर के उन्होंने डॉक्टरों से कहा है। और उम्मीद है कि आज कुछ हो सकता है कि कुछ अच्छे नतीजे आए, क्योंकि अभी भी एडिशनल सेक्रेटरी के साथ डॉक्टरों की मीटिंग चल रही है और उम्मीद है कि कुछ न कुछ अच्छे सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। और जिस तरह से नितेंद्र डॉक्टर्स ने अपनी बात स्वास्थ्य मंत्री के साथ रखी है, तो उनके कंसर्न्स हैं कि आखिर जो थोड़ा बहुत हम पढ़ पाए वो यही था कि उन्हें एक दो संशोधन उसमें ऐसे थे जिसकी वो खिलाफत कर रहे थे, जिसमें साफ तौर पर उन सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो उनको लाइसेंस दिया जाएगा, जो भले ही मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ संशय था उनके दिमाग में। क्या ये जो कंसर्न्स है ये एड्रेस किए जाएंगे ताकि ये जो हड़ताल है उसे खत्म करने के लिए एक प्रभावी कदम उठाया जाए? देखिए, आजकल अभी मीटिंग खत्म हो गई है, एडिशनल सेक्रेटरी के साथ भी डॉक्टरों की मीटिंग खत्म हो गई है और अभी लोग जस्ट बाहर निकले हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनकी क्या अभी जो उनकी आशंकाएं थी वो दूर हुई कि नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे जो ब्रिज कोर्स का एक इशू था उसको डॉक्टर ये कह रहे थे, जो एग्जिट एग्जाम था उसको लेकर के आपत्ति थी। ब्रिज कोर्स में मंत्रालय का यह कहना ही ये है कि जो इस तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में इस तरह के प्रावधान है और WHO से इसको मान्यता मिली हुई है, क्योंकि जो आयुष के डॉक्टर उनको प्रशिक्षण देकर के, चाहे वो ANM हो या फिर नर्स को प्रशिक्षण देकर के 4 साल ऑलरेडी वो कोर्स की हुई रहती है, उनको क्या अलग से 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग दे करके जो गाँव में डॉक्टरों की कमी है और जो 20 से 50 तरीके की जो दवाइयां लिख सके, जो बीमारियों को देख सके, इस तरह की व्यवस्था ग्लोबली हो रहा है, जो विकसित देश है उनमें चल रहा है और WHO की मान्यता प्राप्त है। तो उसको उन्होंने ये बात वो स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों ने रखा है डॉक्टरों के पास। शायद अब बात कुछ बन सकती है। अभी दोनों ही पक्ष मुस्कुराते हुए बाहर निकला है, तो
डॉक्टर भी खुश नजर आ रहे थे, संतुष्ट नजर आ रहे थे। बात करने के बाद पता चला कि आखिर वो स्टेप क्या उठाते हैं। चलिए, और सबसे अहम नितेंद्र ये भी है कि कल जिस तरह से जब राज्यसभा में बयान दे रहे थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये अपने आप में क्रांतिकारी के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह से गुणवत्ता के रूप में सुधार लाया जाएगा, और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था एमसीआई की वजह से, जिसे हटाकर अब ये बिल अपनी शक्ल ले लेगा, वो काफी अहम है। तो इस लिहाज से चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम इस बिल के द्वारा। बिल्कुल, देखिए 2-3 जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव बिल माना जा रहा है। खासतौर पे जो मौजूदा स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं और जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जाएगा। जो दूसरी अहम बात है, जो झोला छाप डॉक्टरों की थी, नीम हकीम डॉक्टरों की बात थी, जो कहीं भी वो इलाज करने लगते थे उनको बहुत कुछ पता नहीं होता था, बहुत से लोग इसमें बीमार पड़ जाते थे, तो उन पे कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है और उनको पनिशमेंट की बात की गई है। दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा कि एग्जिट एग्जाम का प्रावधान रखा गया, इसलिए क्योंकि जो 4th ईयर में एमबीबीएस के स्टूडेंट आएंगे तो उसी एग्जाम के बाद उनको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। दूसरा, एक ही तरह का एग्जाम देंगे जो पीजी में एडमिशन के लिए भी उसी से मेरिट तय होगी। तो ये एक ही एग्जाम देने का प्रावधान किया गया, क्योंकि डॉक्टरों को बार बार एग्जाम देना पड़ता था, तो कोशिश की गई है कि एक एग्जाम तो बर्डन उनके ऊपर कम पड़े। और कोशिश ये की गई है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मिले, और जो प्राइवेट कैपिटल जो फीस प्राइवेट कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा ली जाती थी, उस पे सरकार ने 50% जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज है उनकी सीटों पे कंट्रोल करने की बात की गई है। तो ये तमाम ऐसे कदम हैं जो एक गरीब आदमी, एक गरीब का बच्चा भी मेडिकल एजुकेशन ले सकता है, एक आम आदमी या मध्य वर्ग के परिवार का बच्चा भी मेडिकल एजुकेशन में पढ़ाई कर सकता है। तो इसका बहुत ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, और इसी पर मैं आने वाली थी नितेंद्र की, जिस तरह से हम हमेशा से मानते हैं कि जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो एक लंबा समय होता है, उसमें तरह तरह की एंट्रेंस आपको क्लियर करनी पड़ती है। तो जिस तरह का प्रावधान अब इस बिल में किया गया है, तो उससे ये प्रक्रिया, ये प्रणाली दुरुस्त होती हुई और कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, वो दिखाई पड़ती हुई। बिल्कुल, पारदर्शिता का बिल्कुल ख्याल रखा गया, क्योंकि भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे एमसीआई के ऊपर, और उनके जो फॉर्मर एक प्रमुख थे वो भी जेल गए थे। तो ये तमाम ऐसी कोशिश की गई, और बहुत ही डॉक्टर रंजीत राय चौधरी जो बहुत ही सम्मानित डॉक्टर माने जाते हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और उनकी सिफारिशों के आधार पे ये 2014 में उनकी रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद तो उन्होंने एकदम बिल्कुल कहा था कि एमसीआई वर्तमान समय में मेडिकल एजुकेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसको भंग करके नए तरीके से बनाने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 50 साल 100 साल में जो स्वास्थ्य की चुनौतियां होंगी, जो इस तरह के एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से लड़के पढ़ के आ रहे हैं और राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, उसमें एक बड़े बदलाव की जरूरत है। और सरकार ने बहुत ही विचार विमर्श के बाद इस बिल को तैयार किया है, और उसके बाद जो पार्लियामेंट में जिस तरह से डिबेट हो रही थी और तमाम जो दूसरे दल थे उनकी जो आशंकाएं थी, उनमें जैसे कल राज्यसभा में 2-3 संशोधन किया गया है, उसके बाद फिर लोकसभा में अभी ये बिल वहां से पास होगा। तो निश्चित तौर पे कोशिश ये की गई कि हर आदमी की बात को सुनी जाए, बिल्कुल एक व्यवस्था निकले जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो, और सबके लिए, ताकि क्योंकि इलाज सबको कराना है, सबके जीवन से जुड़ा मसला है ये, तो इस बात का समाधान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए एक बार आपको फिर